हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर 2021, 22 और 23 के चैनल पड़े हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। जो है इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन इस PDF से आपको मिल जाएंगे। ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड जनरा इज कॉल्ड फैमिली है। फाइलम प्रोटोजोआ इज़ क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था प्रोटोजोआ का फाइलम जो है। बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी। देखिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये इनका जनरल करेक्टरिस्टिक आपको याद होना चाहिए। NCERT फोकस करेंगे, हम बार बार बता रहे हैं NCERT पे ही फोकस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एम्फीफिलस ऑफ द प्लांट किंगडम? ब्रायोफाइटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया भी था। इफायरा इज स्टेज ऑफ इन लाइफ साइकिल ऑफ, ये क्वेश्चन 5th वाला नहीं पूछ सकता जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉइजनस? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। वेनस ऑफ कोबरा अटैक्स नर्वस सिस्टम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद डेस्मोसोम्स आर कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन सेल, तो इनको जो कहते हैं वो कहते हैं डेस्मोसोम्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ATP का प्रोडक्शन करता है। G1 एंड G2S फेज आर सीन इन विच फेज साइकिल? जो है इंटरफेज में प्रेजेंट होता है G1, G2 एंड S फेज जो है। इसके बाद क्लिफेंटर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें जो होता है 1X एंड 2Y, मतलब इसमें जो है Y की संख्या होती है 2 होती है। डाउन सिंड्रोम, क्लिफेंटन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। इसके बाद जो है क्राई टू जेड सिंड्रोम, ये करके ये जितने डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है वो नाम है जो है डिसजंक्शन सिंड्रोम, जो कि 2018 नीट में पूछा था। ये इम्पॉर्टेंट है, बस इतना आप याद रखें। और जैसे ग्नाइकोमेस्टिया किस में हो जाता है, तो ये बस इंपॉर्टेंट है, बाकी और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ये सारी चीज़ें NCERT में दी हुई हैं। इफ़ परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज 18% देन परसेंटेज ऑफ एडेनिन विल बी। इस प्रकार के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि हर साल पूछता है। 32% होगा। DNA न्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमेलिया एंड रेप्टिलिया? तो ये कनेक्टिंग लिंक से भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कनेक्टिंग लिंक से पूछ लेता है एक क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन प्रिंसेस प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। द एविडेंसेस कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ बायोग्राफी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, और एक आप लोग याद रखेंगे जो नेंडरथल है और जिनका क्रेनियल कैपेसिटी है, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी आप याद रख लेंगे। और सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी थी? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, क्वेश्चन पूछा था 2022 में। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डार्विन थ्योरी ऑफ, ये पूछा था। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट करने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हीट इज विच टाइप ऑफ फॉलोइंग फ्रूट्स? तो व्हीट किस प्रकार की क्रॉप है? ए सेल व्हेन केप्ट इन शुगर सोल्यूशन गेट्स डिहाइड्रेटेड देन द सोल्यूशन इज कॉल्ड। देखिए, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, इस पे क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट? आयोडीन, आयरन, जिंक और मैग्नीज, ये जो है एसेंशियल एलिमेंट है। एसेंशियल एलिमेंट और नॉन एसेंशियल एलिमेंट, माइक्रो और माइक्रो, इसको आप याद रखेंगे। माइक्रो और माइक्रो में से जरूर पूछता है, तो इसको आप जो है याद रखेंगे। माइक्रो कौन सा है, माइक्रो कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग? नॉस्टाक, एनावेना। एरोबिक, एनारोबिक और ये बैक्टीरिया का आप नाम याद रखेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, एनरोबिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। नॉस्टाक, एनावेना होता है। इसके बाद क्रेन्स एनाटॉमी इज ऑब्जर्व्ड इन C4 प्लांट में होता है। C3 C4 प्लांट के बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे जो है। एसिटाइल कोएंजाइम इज प्रोड्यूस फ्रॉम पायरुवेट बाई ऑक्सीडेट डिहाइड्रो ऑक्सीलेशन। तो जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स और ऊपर के 2-3 एंजाइम, नीचे के 1-2 एंजाइम जो है
उसको याद रखेंगे, और कितना एटीपी खर्च होता है इसको आप याद रखेंगे, और यूरिया साइकिल का जो प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ये भी चीज़ें आप जो है याद रखेंगे। और अमोनिया से यूरिया बनने में कितने स्टेप्स एनर्जी यूज होती है, क्या मतलब कितना एटीपी यूज होता है, ये भी चीज़ आप लोग थोड़ा फोकस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एथ्रोपोइसिस होता है। सेल दैट मेंटेन मैरो सेल आर कॉल्ड। द फूड दैट एंटर्स इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक इज कॉल्ड काइम। इसके बाद द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इम्पेयर्ड एक्सप्रेस नॉर्मली इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। देखिए टाइडल वॉल्यूम तो 500 हो गया, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, या टोटल लंग कैपेसिटी है, ये जो डाटा है इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। और किसको मिलने से क्या हो जाता है, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस प्रकार आप लोग पढ़े होंगे, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। मिट्रल वाल इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वाल पाई जाती है? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वाल पाई जाती है? मिट्रल वाल का दूसरा नाम है बाइकस्पिड वाल है, और इधर हो गया राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल हो गई जो है। तो ये चीज़ घुमा फिरा पूछता है जो है। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? एनालिट्स। तो एनालिट्स के अंदर जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस एट द सिनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन होता है, आपको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? इसमें से करेक्ट मैच क्या? इंसुलिन, डायबिटीज इंसिपिटस, पैराथायराइड, टिटैनी, एड्रेनलिन, हेपेटाइटिस, थायरॉक्सिन, टेटनस। एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन काज कुशिंग सिंड्रोम? कॉर्टिसोल। कुशिंग सिंड्रोम के बारे में आप कॉलेज में आएंगे, डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में, लेकिन यहाँ पे आप सीधा याद रखिए कॉर्टिसोल की जो है ये एक्सेस से होता है जो है। एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ सिनर्जिड एंड एग, ये चीज़ें पता होंगी। सेकंड 12th की बायो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th की बायो बार बार आप रिवीजन करेंगे। बाकी 11th में ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप साइटोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी पुराना ही पढ़ेंगे, नया जो एनसीईआरटी डिटेक्ट कर दिया गया है तो वो भी चीज़ें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी जो डिटेक्ट किया गया वो नहीं आएगा। कोकोनट वाटर इज़ रिच इन साइटोकाइनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ ओरल पिल? प्रोजेस्टेरॉन। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ oogenesis? फर्स्ट मियोसिस। एक चीज़ आप और याद रखेंगे, जैसे ये हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजोआ हो गया, मतलब स्पर्मेटिड हो गया, और oogenesis हो गया। इसमें कब सेकंड पोलर बॉडी बनती, कब फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, कब मियोसिस फर्स्ट होता, कब मियोसिस सेकंड होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसका ऑर्डर भी पूछ लेता, जो कि स्पर्मेटोजोआ से इसका ऑर्डर पूछा था, स्पर्मेटिड का ये पूछा था 2021 में। एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव स्मॉलर रिम्फ। एलेंस रूल जो है। जीरोफाइट्स आर मोस्टली सकुलेंट्स। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ए रिवर इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। ये क्वेश्चन पूछता है, इस बेसिस पे एक क्वेश्चन 2021 में मिला हुआ था। ये पिरामिड पे एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा, चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। विच वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में बारे में आप पढ़ लेंगे जो है। नेशनल पार्क जो एनसीईआरटी में दिया बस उतना फोकस करेंगे, ज़्यादा इधर उधर फोकस ना करेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट का भी स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ें भी आप पढ़ लेंगे। 1973 में शायद स्टार्ट हुआ था या 77 में। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय IUCN के अंदर आता है। मिनीमाटा डिसीज़ आपको पता है, फिश और मरकरी जो है, मरकरी से ही। तो ये क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एड्स दिवस आपको पता है कि सेलिब्रेट होता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस सेलिब्रेट होता है। एड्स जो होता है रेट्रोवायरस होता है। एड्स लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं, जो कि पता चलने में, किसी को अगर एड्स हो गया आज तो उसको पता चलने में कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो एड्स का प्रिवेंशन कैसे करेंगे? एड्स की कोई अभी तक मेडिसिन नहीं है, ना कोई वैक्सीन है, तो एड्स को हम प्रिवेंट ही कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंडोम वगैरह का यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस। और भी चीज़ें होती हैं, फ्लूइड वगैरह अगर आपकी बॉडी में चढ़ रहा है तो ब्लड वगैरह, तो उसका पहले प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। इतना, इससे ज़्यादा एड्स के बारे में नहीं पूछेगा अभी। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाई लिम्फोसाइट्स। एडीज मॉस्किटो
इज़ वेक्टर ऑफ डेंगू। एनाफिलिस किसका मॉस्किटो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बीसीजी वैक्सीन आपको पता होगा टीबी के लिए होती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है। इसके बाद द बीसीजी का आप थोड़ा सा फुल फॉर्म याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है क्योंकि ये जीके में आ जाएगा। द एब्रिविएशन ऑफ बीटी इन बीटी टॉक्सिन स्टैंड्स फॉर टॉक्सिन रिलीज बाय बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम मिल जाएगी। कल इसी टाइम लगभग आपको 50 क्वेश्चन सिर्फ मिलेगा बायो का। जय हिंद।